मुझे पता है कल रात आप कहाँ गए थे। आप शाजिया के कमरे में गए थे ना। मैं काफी देर आपका वेट करती रही पर आप आए ही नहीं। मैं पता नहीं कब आंख लग गई। खैर, क्या बताया उसने? वो बेचारी तो खुद बहुत परेशान है। परेशान? ऐसा नहीं हो सकता नदीम। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि वो झूठ बोल रही है। हो सकता है ये झूठ वो डर की वजह से बोल रही हो, लेकिन उसे ये सब पहले से ही पता था। उसे प्रॉपर चेकअप करवाया, मतलब वो पहले से जानती थी। ये खबर उसके लिए नई नहीं है। खैर, अब क्या चाहती है वो? किसी को पसंद करती है? ये किसका बच्चा है नदीम? क्या दुआ, तुम क्या पूछना चाहती हो, क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद उसने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा होगा। मैं जाकर उससे बात करती हूँ, हो सकता है मुझे बता दे। ऐसे भी आप ये बात छुप नहीं सकती नदीम। दुआ, तुम्हें मना किया है ना उसके मामलात में कुछ भी बोलने से। क्यों नहीं समझ रही हो यार? उसे हैंडल करने तो, जो भी मामलात हैं उसके। कमाल है, गुनाह शाजिया का है और ये बिला वजह गिल्टी फील कर रहे हैं। तुम्हें एक बार मना किया है ना मैंने, तो बार बार फोन क्यों कर रहे हो? नदीम अहमद बहुत चालाक बिजनेसमैन है। वो तो मैं उसकी ज़रूरत हूँ, इसीलिए मेरे काबू में है, वरना किसी के हाथ भी ना आए वो। हाँ ठीक है, तुम बस एक बार अच्छे से सोच लो। हमारा काम एक ही बार हो सकता है। अच्छे से सोचकर मुझे अमाउंट बता दो। जैसा कह रही हूँ वैसा करो, वरना अभी खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगी मैं तुम्हें। लेकिन मैडम, मैं इतनी बड़ी अमाउंट नदीम साहब की मर्ज़ी के बगैर किसी के अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? नदीम ने ही मुझे इस डिपार्टमेंट का हेड बनाया है। अगर हर काम के लिए नदीम की इजाज़त की ज़रूरत है तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है इस ऑफिस में? जो कहा है वो जाकर करो। लेकिन मैडम, अगर मुझे पता चला कि तुमने नदीम की चापलूसी करने की कोशिश में इस ट्रांजैक्शन में उसकी इजाज़त मांगी है, तो याद रखना कि बाहर जॉबलेस लोगों की लाइन लगी पड़ी है। तुम्हारी जगह पर 2 रख सकती हूँ। जी मैडम, जैसा आप बोले हैं वैसे ही होगा। अब खुश हो जाओ, समझो कि काम हो गया। सब कुछ दांव पर लगा दिया तुम्हारी खातिर। अब आर या पार।